सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफीमैन। सो आज हम करेंगे फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, गिव वन एग्जांपल। यानी कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं और उसका एग्जांपल एक दीजिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आंसर है द सब्सटेंसेस विच व्हेन टेक इट्स कॉमा which when take into magnetic field are repelled by it are called diamagnetic substances। यानी कि जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपल किए जाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि ऐसे जो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होते हैं, रिपल होते हैं। क्या होते हैं, रिपल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सब्सटेंस दूर जाते हैं उसी को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है वाटर, कॉपर, लीड। तो इन तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन हमेशा जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पर आपको पूछा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, वो तो आपको पता है। और यहाँ पर लिखा है गिव वन एग्जांपल। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, एक साथ 4-5 जो भी एग्जांपल याद है वो सारे लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जितना पूछा गया है आपको उतना ही जवाब देना है, तभी एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन होगा और उसे अच्छा लगेगा। नहीं तो वो आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख दोगे तो एग्जामिनर समझेगा इसको ज़्यादा आता है। ठीक है, वो अब एग्जामिनर कैसा उस पर डिपेंड करता है। तो आपको जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर दे। बस जो भी पूछा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। एज सिंपल एज यू कैन, मतलब जितना सिंपल आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज़ को उतना सिंपली उसको एक्सप्लेन करो। यानी कि आप ऐसे आपको आंसर ऐसे देने चाहिए कि जो सामने वाला है उसको आंसर पता ही नहीं है, आप उसको समझा रहे हो। आपको सामने वाले को क्वेश्चन का आंसर समझाना है। क्वेश्चन तो उसे पता है, उसका आंसर आपको ऐसे समझाना है कि उसको समझ में आ जाए। आपको समझ में आएगा तभी उसको समझ में आएगा। आई होप आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं समझ में आ गए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपल होते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक इन तीनों में से आपको कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।